कामिनी गंदगी करती है, कामिनी गंदगी करके व्यूज कमाती है और उसका काम ही है गंदगी करना। संस्कार नहीं दिए उसको उसके पेरेंट्स ने। ये कहा है इनकी जो खानदानी रईस जो ननंद है, उसने ये कहा है अपनी भाभी कामिनी के लिए, जिसके जब वो उस भाभी के लिए जब वो वहां गई हैं, हमेशा उनकी खातिरदारी ही की है, उनके लिए पकवान ही बना बना के खिलाए हैं। और ये सिला जो है वो कामिनी को मिला है अपनी नंद की तरफ से, जो कि बहुत खानदानी रईस ननंद है, और कामिनी को बोल रही है नया नया पैसा देखा है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता, इतनी गंदगी अपने अंदर रखना अच्छा नहीं होता। गंदगी कामिनी नहीं करती, गंदगी तुम लोग करते हो, गंदगी तुम लोग उसके साथ करते हो। ये बोला गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान सही हो और सभी इंसान जो है गलत हो। बिल्कुल ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है ऐसा। और इनफैक्ट जब बहू की बात हो ना, जहाँ बहू खड़ी हो, जहाँ एक घर पे डॉटर इन लॉ हो, तो उस केस में बहुत सारे ससुराल पक्ष में ऐसे लोग होते हैं जो एकजुट झुंड बना लेते हैं उस बहू के खिलाफ, उस बहू को टारगेट करने के लिए। तो वहां पे वो जो एक अकेली बहू होती है ना, वो सही होती है, वो झुंड जो होता है ना वो गलत होता है। तो ऐसा बहुत बार हमने सुना होगा कि फलाने ससुराल वालों ने, इतने लोगों ने मिलके बहू को पीटा, बहू को मारा, तो ये सब किया। तो चलो यहाँ पे वो चीज नहीं हुई है, फिजिकली नहीं कुछ किया गया है, मारा गया है, बट हाँ मेंटली और इमोशनली जरूर उसी तरह से झुंड बना के और एक क्या कहते हैं, एक पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ कामिनी के माइंड पर और इमोशंस पर वार किया जाता रहा है। ठीक है, तो वहां वो एक सही है और वो झुंड जो है वो गलत है ससुराल पक्ष का, जो इस तरह से एक बहू को बुली करता है, करवाता है, जिसमें नंदे देवर और पता नहीं क्या क्या जो है, जो लोग शामिल हो जाते हैं इस कीचड़ में उस बहू के खिलाफ। तो ऐसा होता है। तो ये मत समझो कि एक जहां खड़ा हो, एक अकेला हो, वो गलत ही होगा हमेशा। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? तुम्हारी किताब ही होगी जो तुमने बनाई है ना। और ये इतना घमंड, इतनी बदतमीजी ये बोल रही हैं, इनको तो कोई मिलने भी नहीं गया था, ये तो इनकी जेठानी थी जो इनको मिलने चली गई फंक्शन में, और उन्होंने जो है ये बोल दिया कि जो मुंह देखा ही काम करती है दुनिया, मतलब ही है, ये सब बोला कामिनी ने, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। तो अगर उन्होंने अपनी नाराजगी थोड़ी सी जाहिर कर दी कि हाँ आप लोग आए नहीं उसमें, तो वो फिर ये एक तरफ तो ये बोल रही हैं कि हाँ उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरी तरफ ये अपने ही ब्लॉग में अपना सच बोल रही है कि हमारी वाइब मैच नहीं करती, तो हम जहां मन होगा वहां रिश्ता निभाएंगे, जहां मन नहीं होगा वहां रिश्ता नहीं निभाएंगे। हम तो खुद से बोल रही है कि हमको आना ही नहीं था, मैंने लेके आना ही नहीं था इनको, और हमने नहीं इनके साथ रिश्ता रखना। और फैक्ट्री की भी जो पूजा हुई उसमें भी ये इतने घमंड से बोल रही है, कौन आया था तुम लोगों के तुम्हारी फैक्ट्री की पूजा में? इतनी नफरत अपने भाई और भाभी से, जिन भाई और भाभी ने तुम्हारा इतना किया, और इतनी नफरत तुमने उन लोगों से रखी। कहती पूरा खानदान नहीं गया इनकी पूजा में, प्रीति नहीं गई, इनकी बड़ी बहन नहीं गई, ये नहीं गई, तो तुम लोग डिसाइड करके नहीं गए, तुम लोगों ने प्री डिसाइड किया था, और तुम उनके अपने जेठानी के बेटे की बीमारी लेके आई बीच में, जबकि तुम अब बोल रही हो कि तुम्हारी वाइब नहीं इनसे मैच होती, और जहां मन करेगा वो रिश्ता निभाओगे, जहां नहीं करेगा वहां नहीं निभाओगे रिश्ता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री में इसलिए नहीं गई उनके इनॉग्रेशन पे कि वहां पे तो पता था कि अगरबत्ती मिलनी है, और जहां पे आपको मिलनी थी साड़ियां, वहां पे आप भागकर चली गई। तो दिखता है ये भेदभाव जो है वो दिखता है, और मेंटालिटी भी दिखती है, और यहाँ पे खानदानी रईस जो है, रईसी भी दिख जाती है कि किस तरह से एक की चमचागिरी और दूसरे को नीचे गिराया जाता है ना। और रिश्ते ऐसे निभते हैं कि हाँ एक के साथ तो हम निभाएंगे और दूसरे के साथ नहीं निभाएंगे। तो फिर बोल रहे हैं फूट हमने नहीं डाली है। यूट्यूब पे तुम 1 साल से हो, तुम बोल रही हो, पर रिश्ते में तो तुम जब से कामिनी उस घर में बिहा के आई है तब से ही हो, रिश्तेदार तो तुम तब से ही हो। और तब से ही जब उनकी दूसरी जो देवरानी आई, तो तुम लोगों ने माइंड गेम्स खेलनी शुरू कर दी कि सारे के सारे मिलके इसको पंप देते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इसको बुलाते भी नहीं है, तो हमारा जो है अच्छे से हमारा चलता रहेगा इनके साथ।
ठीक है, वाइब नहीं मैच की ना, तुम्हारी वाइब नहीं मैच की तो तुमने घर में जाके फूट ही डलवा दी। ये है तुम्हारे जो है संस्कार, और तुम दूसरे के संस्कार पे उंगली उठा रही हो, दूसरे के पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठा रही हो, जब तुम अपना नहीं देख रही हो कि तुम लोग किस, और जो जो तुम्हें लिखते हैं ना कमेंट्स में, बहुत सारे जो लिखे लिखे जाते हैं कि हाँ इसके पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये वो, कहीं ना कहीं वो तुम खुद ही साबित कर रही हो वो सच है। एक अपनी बुआ के घर में, अपनी बुआ के घर में जाके तुम उनके दो बहुओं के बीच में फर्क दिखा रही हो, तो वो उस घर में फूट डलेगी नहीं, डलेगी। और ये तुम शुरू से ही कर रहे हो, तुम सब मिलके। और फिर बोलते हैं 7 साल से हमारा यूज किया गया, हमारे व्लॉग्स का, हमें वीडियोस में ले लेके यूज किया गया, हमें, और हमने चैनल बनाया तो हमें कहीं भी प्रमोट नहीं किया गया। तो अगर इन्होंने प्रमोट नहीं किया तो जो बहुत प्यार, ये तो तुम्हें कोड़े मार मार के इन्वाइट करते हैं, जो तुम्हें प्यार से बुलाते हैं या जो तुम्हें बहुत अच्छे से बुलाते हैं, रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, वो तुम्हें रिस्पेक्टफुली प्रमोट नहीं कर सकते थे? उन्होंने भी नहीं किया तुम्हें प्रमोट। बट हाँ, फिर भी जब उनके जब एक कोलैबोरेटेड वीडियो आता है तुम लोगों का, तब तुम्हारे जो व्यूज है वो बहुत अच्छे जाते हैं तुम्हारे सबके। ये तुम्हें नहीं दिखता, ये तुम में से किसी को नहीं दिखता। और तुम बोल रही हो कि गंदगी कामिनी फैलाती है, यूज वो किसी के नाम का करती है। अगर कामिनी किसी को थंबनेल में लेती है तो कामिनी को भी थंबनेल में लिया जाता है, उसके भी लुक रिवील पहले ही कर दिए जाते हैं। और उस लुक रिवील जो कामिनी का किया जाता है अपनी वीडियोस में, वहां पे बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं दूसरों को भी, तो कामिनी के नाम का भी यूज किया जाता है। तो उस चीज में तुम तो रहने तो बोल रही है देवरानी के साथ में, आप तो रहने ही दो, आप तो बोलो ही मत, हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है। तो ये फूट डलवाना नहीं होगा, एक दूसरे दो जानों को कंपेयर करके हर चीज तुम कर रही हो। पब्लिक को समझ आ रहा है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है लोगों के आगे, तुम एक्सपोज हो चुकी हो। जो चीज सिर्फ ऑडियंस कमेंट्स में लिखती थी कि ऐसा ऐसा तुम्हारी नंदे कर रही है, कामिनी को बोलती थी, वो चीज तुमने खुद आके बोल दी है, हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब जब उन्होंने बोल दिया था कि इस चीज को बहुत हंसी मजाक में लिया गया, और इनके जो देवर हैं कामिनी के, वो भी उस कॉन्वर्सेशन में शामिल थे, और इनकी जेठानी ने बोला था अगर आप नहीं भी बुलाओगे तो भी हम आएंगे, तब भी जो है इन्होंने इस चीज को मुद्दा बना दिया, क्योंकि व्यूज करना था, कामिनी के साथ पंगा लेना था। क्योंकि कामिनी जो है, कामिनी के जो पहले मैटर हुआ कि हाँ इनको हम पहले तो नहीं साबित कोई कर पाया, हम अब साबित करते हैं कि ये गलत है। इस बार भी आप लोग ही मुंह की खा के बैठे हो, उनको गलत साबित करने गए थे, खुद गलत साबित होके बैठ गए हो, खुद के असली चेहरे सामने ले आई हो। और बोल रही है मेरी, आप 1-2 बार मैसेज कर दिया तो मेरी जेठानी के साथ आप कैसे फ्रैंक हो गए। तो वो चीज कामिनी ने बड़ी क्लियरली बोली है कि जब भी हम मिलते हैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारी जेठानी के साथ मिलके कोई बैठी रहती हूँ या उनसे बातें करती रहती हूँ या उनसे फोन करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने भी बोला जब भी मिले हैं तब अच्छे से ही बात की है, हंसी मजाक किया है, थोड़ा कान खोल के सुना करो उन्होंने बोला क्या है। इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, इतना सही नहीं है ये चीज। ठीक है, अब आरती वाला जो टॉपिक था कि आरती का बोल रही है कि 6 महीने बाद टॉपिक लेके आया, क्यों? तुमको था कि 6 महीने पहले वो टॉपिक शुरू हो, 6 महीने पहले ही कामिनी जो है वो उस चीज पे बोलती। अगर वो नहीं बोली तो तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हारा प्लान तब था कि कामिनी को तभी हम टारगेट करते हैं और कामिनी रिएक्ट करे। तो जब वो नहीं करे, मतलब इतना पोक तुम कर देते हो, इतना बुली कर देते हो सामने वाले को, और मिलके झुंड बना के, कि सामने वाला जो है फिर मजबूर हो जाता है कुछ ना कुछ बोलने के लिए। गंदगी तुम्हारे मन में है। ठीक है, आरती ने तो तुम्हें नहीं समझा दूर का रिश्तेदार, उसने अगर समझा होता तो तुम्हें इनवाइट ना करती। और अगर किया और तुमने ऑनलाइन आके ये बकवास कर दी अपने चैनल पे, तो गंदगी तुम्हारे मन में, और वो गंदगी तुम्हारे मन के सामने आई थी। आरती ने तुम्हारे लिए व्लॉग नहीं बनाया, उसने व्लॉग नहीं छापा कि नहीं ऐसा नहीं बोलना, ये जो भी है कुछ नहीं उसने कहा। तुम्हारा ही सामने आया है कि तुम किस लेवल की खानदानी रही सो दूसरों को बोल रही हो, तुम्हारा सामने आया है।
तो इनका असली रूप जो है वो सबका सामने आ गया है। उधर से प्रीति का, इधर से इनका, इन्होंने तो अच्छी तरह से अपना साबित कर दिया कि हम कर रहे हैं। जो ऑडियंस लिखती होती थी ना कमेंट्स में कि हाँ यहाँ कामिनी के साथ भेदभाव होता है, जबकि कामिनी कभी नहीं आई और कभी उन्होंने स्टैंड नहीं लिया कि हाँ मेरे साथ भेदभाव होता है। आप सोचो, ये ऑनलाइन इतना, ऑन कैमरा इतना गंदा बोलती है, इतना घटिया बोलती है, तो ऑफ कैमरा कामिनी का क्या हाल करती होगी। और जब ये झुंड इकट्ठा होता होगा तो कामिनी का क्या हाल करते होंगे। एक अकेली जो उस घर में बहू है, जो इनके लिए पकवान भी बना रही है, आ रहे हैं इनके पेरेंट्स आते हैं, इनके उनके लिए पकवान बनाती है, उनकी खातिरदारी में लगी रहती है। वो जब झुंड बना के, सब बड़े छोटे मिल के झुंड बना के कामिनी को पहले तो उनके बनाए हुए पकवान खा के, उन्हीं को इग्नोर करके, उन्हीं के ऊपर माइंड गेम्स खेलते हैं, मेंटली उनको टॉर्चर किया गया इतने साल, तो इनको जो है